नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार से शनि देव देवी संज्ञा को ये सचेती कर रहे होते हैं कि एक एक करके आपके जो परिवार है आपसे बिछड़ेगा। तभी वहां पे इंद्रदेव आ जाते हैं और सूर्यदेव को लेकर चले जाते हैं कि आइए, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है मेरे पास, तो वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस काम के लिए तुम हमको यहाँ तक लेके चले। जिस प्रकार से सूर्यदेव ने नकारा है माली और सोमाली के यज्ञ का विघटन करने से या उस यज्ञ को किसी भी प्रकार से भंग करने से, वो देख के बड़ा अद्भुत लगा कि महादेव के जो भक्त हैं वो तपस्या कर रहे हैं और मैं उस तपस्या में विघ्न डालूं। मैं ऐसा अपराध नहीं कर सकता और ना मैं महादेव के क्रोध का कारण बनना चाहता हूं। केवल आपकी असुरक्षा हेतु, कि आपको पहले से बोध हो रहा है कि असुरक्षा प्रतीत हो रही है आपको, उसके कारण आप ये कार्य मुझसे करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि यम अब देवी छाया को सूर्य लोक से निकालना चाहते हैं, निष्कासित करना चाहते हैं। यम देवी छाया के कक्ष में जा रहे हैं क्योंकि शनि देव ने उनको कहा है कि अपनी माता को निष्कासित करने के लिए आप जाइए। जिस माता ने आपको पाला है, बड़ा किया है, आपका प्रत्येक जो लालन पालन है वो किया है, तुम स्वयं जाओ और उन्हें यहां से निष्कासित कर दो। तो चलिए देखते हैं यम किस प्रकार से ये कार्य करते हैं। ये देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा एपिसोड 145 पार्ट 1 में। और इससे पहले कि तुम मेरी माता को और कष्ट पहुंचाओ, मैं स्वयं तुम्हें और तुम्हारी माता को सूर्यलोक से बाहर निकाल दूंगा। मुंह टेढ़ा करके सारे काम करते हैं। इस सूर्यलोक में उस छाया की भी स्थान नहीं जिसने सूर्यदेव के ताप और तुम्हारी माता के कर्मों के संताप से तुम्हारी रक्षा की। परंतु यदि अब भी तुम्हें लगता है कि वो यहाँ रहने की पात्र नहीं, तो फिर तुम स्वयं उनसे बात करो। वो तुम्हारे कक्ष में और मैं माता पुत्र के मध्य नहीं आऊंगा। अभिनय की भी सीमा होती है देवी छाया। ये तुम क्या कह रहे हो यम पुत्र? मैं भली भांति जानता हूँ कि आप क्या कर रही थी। पहले आपने इस घर में प्रवेश किया, अब मेरे कक्ष में। कुछ दिनों के पश्चात आप मेरी माता का स्थान लेने का षड्यंत्र करेगी और आपका पुत्र मेरा स्थान लेने का प्रयास। परंतु यम के रहते ऐसा संभव नहीं। श्रेयस्कर यही होगा कि आप स्वयं सूर्यलोक छोड़कर चले जाएं। अन्यथा ज्येष्ठ बड़ों से सम्मान से बात करते हैं, ये आप ही मुझे बार बार सिखाते हैं ना। और जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटे मध्य में नहीं आते, ये सिखाना होगा यमी। परंतु यमी, आपने अपने अश्रु अनुचित समय पर व्यर्थ किए। एक समय था जब आपके जाने के पश्चात मुझे पीड़ा हुई और मैंने महादेव से प्रार्थना की कि वो आपको लौटा दे। परंतु अब अनुभव हो गया है कि वो समय मेरा बचपना था। अब आपके अश्रु मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डालते देवी छाया। आपने मुझे पाला, उसके थोड़े आदर शेष है। इससे पहले कि ये प्रार्थना आदेश में बदल जाए, चली जाइए यहाँ से। ठीक है पुत्र, यदि इससे तुम्हें प्रसन्नता मिलती है तो मुझे स्वीकार है। क्षमा करना पुत्र कि मेरे कारण तुम्हें कष्ट पहुंचा। अपना ध्यान अपना और अपने ज्येष्ठ का ध्यान रखना पुत्री। हम भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, कठोर बनने का प्रयास कर रहे हैं।
अरे अच्छा अच्छा, मुझे लगा वो भी स्वप्न देख रहे थे। भाई उनको भी माया दिखा रहे हैं पहले वो। आपने इस घर में प्रवेश किया, अब मेरे कक्ष में कुछ दिनों के पश्चात आप वो मेरी उनके माता कक्ष का में किस स्थान लिए गई लेने थी? का माया नहीं षड्यंत्र है। करेगी। वो ये सब निर्मित कर रहे माता थे। मेरा कक्ष सच करने आई थी। अच्छा। कितनी बड़ी भूल हुई है मुझसे। ज्येष्ठ ने जो कुछ भी छाया माता के साथ किया वो भूल नहीं अपराध किया, और उस अपराध की उत्तरदायी आप है। आपके कारण ज्येष्ठ उस प्रेम को भूल गए जो छाया माता ने आपकी अनुपस्थिति में उन्हें दिया। अब इनको रिग्रेट होगा। कैसे वो बचपन में सारी चीजें उनकी सहेज के रखती थी, वो सारी चीजों को वो दर्शन करने आए बड़े दिनों बाद। दर्शन क्या निर्मित करने आई थी, जैसा पहले था वैसा ही उन्होंने बना दिया उस कक्ष को। वो कक्ष सजाने के लिए आई थी और इन्होंने उनपे अपना और अपने देश का ध्यान रखना पुत्री। भूल हो या अपराध, व्यक्ति को कुछ समय पश्चात आभास हो ही जाता है। तब क्या करेंगे आप? जब ज्येष्ठ यही प्रश्न आपसे करेंगे जो मैंने किया, होगा कोई उत्तर आपके पास? तुम्हें अपने भाव व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, परंतु तुम्हारी स्वतंत्रता की सीमा वहाँ समाप्त होती है जहाँ हमारे संबंध की सीमा आरंभ होती है। वाह, भूलो मत, मैं तुम्हारी माता हूँ यमी। जन्म से, कर्म से नहीं या संस्कार से नहीं। आप मेरी माता मेरे प्रारब्ध से है, आपके कर्मों से नहीं। यमी, मैं तुम्हें पहले भी चेतावनी दे चुका हूँ, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। जब बड़ों की सोच छोटी हो जाए तो छोटों को अपने स्वर ऊंचे करने पड़ते हैं पिताजी। क्या बात। और जब बड़ों के पग अनुचित मार्ग पर जाए तो छोटों को अपना मार्ग बदलना पड़ता है। आ जा रही हो तुम? छाया माता के पास। इतने बड़े सूर्य लोक में उनके लिए कोई स्थान नहीं, परंतु मुझे विश्वास है कि उनके हृदय में मेरे लिए स्थान अवश्य होगा। जहाँ से मेरी छाया माता को अपमानित करके निकाला गया, मुझे वहाँ नहीं रहना। अपमानित किसने किया? मेरी और ऐसे मत देखो, ऐसा नहीं, मैंने ऐसा नहीं। छाया से बात तक नहीं की, कुछ कहा ही नहीं। सब ज्येष्ठ के थे, परंतु प्रेरणा इनकी थी। मान रहो तो बस संज्ञा। लग रहा है सूर्यदेव कुछ कठोर फैसला लेंगे। ये जानते हुए भी एक बार नहीं, कई बार तुमने अपनी मर्यादा तोड़ी है संज्ञा, फिर भी मैं तुम्हारे पक्ष पे खड़ा रहा, क्योंकि मुझे एक पति का धर्म निभाना था। परंतु अब तुमने सभी सीमाएं लांघ दी है संज्ञा। अब मुझे छाया के लिए अपना धर्म निभाना होगा। मैं चाहता था कि छाया यहाँ रहे, जिससे शनि तुम्हें कम पीड़ा दे, परंतु तुमने अपना दंड अपने पक्ष में कर लिया है संज्ञा, और मुझे अपने विपक्ष में। एक गलती से दो लोग चले गए।
तो हम भी जाने वाले हैं। कहाँ जा रहे हैं देव? शिवम को भी तो याद आ ही रही है। तुम उचित मार्ग पर आओगी नहीं, सोच रहा हूं मैं आ जाऊं उस मार्ग पर जो छाया तक जाता है। वाह, उस मार्ग पर जिस पर यमी जाना चाहती है। मैं यमी के पीछे पीछे जाऊंगा और छाया तक पहुंच जाऊंगा। नहीं देव, रुक जाइए देव, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते देव। असहाय, अब तो बुद्धि खुले। खुद के निर्णय ही गलत साबित हो रहे हैं, उनके लिए घातक हो रहे हैं। दंडनायक कहा था ना उन्होंने, मस्तिष्क। समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम। दो प्रहर भी नहीं बीते दिन के देवी संग, और आपका अभी से अकेला होना प्रारंभ हो गया। चिंता मत कीजिए, सूर्यदेव सदा के लिए नहीं गए, वो अवश्य लौटेंगे। क्या क्या देखना पड़ रहा है देवी संज्ञा को अपने इसी जीवन काल में, कि उनका पति छोड़ के चला गया, उनकी पुत्री छोड़ के चली गई, और यम का जिस प्रकार से व्यवहार दिखाया गया कक्ष में जाने के उपरांत की उनकी माता छाया ने किस प्रकार से उनका कक्ष वापस से सुसज्जित किया है जैसा कि पहले हुआ करता, जैसा बालपन में हुआ करता था। और वैसा कक्ष देख करके उनके अंदर की सारी भावनाएं फूट पड़ी। कहीं ना कहीं यम की आंखों से भी आंसू छलक उठे। अच्छा, हमने देखा है शनिदेव की वक्र दृष्टि का असर जब सूर्यदेव पे भी पड़ा था तो उनके स्वयं के निर्णय उनके लिए घातक सिद्ध हो गए। इसी प्रकार से देवी संज्ञा अभी जो भी निर्णय ले रही है वो उन्हीं के लिए घातक हो रहे हैं। या यूं कह लें कि शनिदेव का यही कहना है कि आपकी मति भ्रम हुई कि मैं आपके ऊपर सवार हो गया, तो कभी ये मति वापस कैसे सही होगी ये तो ईश्वर ही जाने। अभी क्या क्या होगा, क्योंकि सूर्यदेव और यमी चले गए छाया के कक्ष की ओर। तो इसी आशा में कि कुछ नया देखने को मिलेगा, हम ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। शीघ्र ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।